हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से कल दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की तारीफ की, उन्हें पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में केजरीवाल पर निशाना साधा। पलटवार करते हुए आतिशी ने भी कहा कि आप गंदी राजनीति ना करें। तो इस जो लेटर बम को लेकर के एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, इसको लेकर के बीजेपी का क्या कहना? देखिए, संविधान कहीं पर भी अस्थाई शब्द का उपयोग नहीं करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन के मुख्यमंत्री बने जगदम्बिका पाल, तो उन्हें मुख्यमंत्री माना जाता है। तो कहीं भी संविधान में अस्थाई की व्यवस्था नहीं है। आतिशी मुख्यमंत्री हैं तो वो पूर्ण मुख्यमंत्री है जब तक उनका कार्यकाल है। और हमारे मित्र केजरीवाल जी जिस प्रकार से उनको अस्थाई कहते हैं, मुझे लगता है संविधान का अपमान है। तो आपको लगता है कि पहली बार एलजी साहब ने किसी मुख्यमंत्री की बड़ाई की है, और खास तौर से आतिशी की? देखिए, एलजी ने बड़ाई नहीं की है। एलजी ने संवैधानिक व्यवस्था के विषय में बताया है, और लोगों को समझना चाहिए कि संविधान की व्यवस्था क्या है। मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है तो जितनी टर्म वो रहेगा, 6 घंटे रहे, 1 दिन रहे, या 1 साल रहे, या 5 साल रहे, वो पूर्ण मुख्यमंत्री होता है। अगर बात की जाए तो एक योजना शुरू करने की बात कही है अरविंद केजरीवाल ने, और कहा कि हम पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लेकर के आएंगे, जिसके तहत पुजारियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। इस योजना को किस नज़र से बीजेपी देखती है? देखिए, मैंने बार बार कहा है, अरविंद केजरीवाल गजनी है। गजनी वो है जो चीज़ों को भूल जाता है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिनको वो भूल गए हैं। जहाँ तक पुजारियों को देने का सवाल है, तो जब वो मौलवियों को दे रहे थे तब उन्हें पुजारी ध्यान में नहीं आए, तब उन्हें गुरुद्वारे के ग्रंथी ध्यान में नहीं आए। अब चूंकि सामने चुनाव है, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से चुनावी स्टंट है। अभी मैं मंदिर में अंदर गया था, मैंने वहाँ के पुजारियों से बात करी। पुजारी उनकी इस स्कीम को लेकर के उनका मखौल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन सी स्कीम है। तो कहीं ना कहीं इसका ज़मीनी धरातल से कोई लेने देना नहीं है। और इसके लिए बजट कहाँ से आएगा? अगर आप सारा सामान इसी में लुटा दोगे तो दिल्ली में विकास कहाँ से होगा, सड़क कहाँ से बनेगी? तो बड़े सवाल हैं। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, मैंने कल भी मीडिया को कहा है, ये अरविंद केजरीवाल का विशुद्ध रूप से एक चुनावी स्टंट है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रवीण जी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी हमारी योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है, चाहे वो महिला सम्मान निधि हो, चाहे संजीवनी योजना हो, और इस योजना को लेकर के तो कहा कि अगर इसे रोकेंगे तो पाप लगेगा। पाप किसको लगेगा? ये निर्णय तो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते, ये तो भगवान को ही निर्णय करना पड़ेगा। और जितनी उन्होंने उपेक्षा की है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, और आज ये हमको पाप और पुण्य की शिक्षा दे रहे हैं। इतने कौन से ज्ञानी हो गए? इनके पापों का घड़ा भर चुका है। दिल्ली की जनता ने तय किया है कि वो विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे रहे हैं, बारात सज गई है लेकिन दूल्हे का पता नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं आप पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है। हमारे यहाँ चुनाव में टिकट देने की एक प्रक्रिया है। हम नीचे मंडल से लेकर के और ऊपर तक जाते हैं। ये कोई केजरीवाल की तरह तानाशाह पार्टी तो है नहीं जहाँ पर एक व्यक्ति निर्णय लेता है। तो ये हमारे एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है, और सही समय पर हमारा नेतृत्व तय करेगा दिल्ली में कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने मौलानाओं से किया था, और उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सिर्फ वो झूठ फैला रहे हैं, और जिस तरीके से झूठ के सहारे वो रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। और इस योजना का धरातल पर दूर दूर तक कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.